हेलो बच्चों, स्वागत है आपका PYQ डिस्कशन सीरीज में। चलो, इससे पहले मैंने 3 वीडियोस अपलोड किए जिसमें कि मैंने जो है वो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ये अगेन उस पर ही वीडियो होने वाला है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए, डिस्कशन पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, चलो बढ़ते हैं डिस्कशन की ओर। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा। जो नीट में आए हुए क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो। Which idea is depicted by a cross in which F1 generation resembles both the parents? ओके, क्या बोला है उन्होंने। F1 जो जनरेशन है, F1 जनरेशन जो है वो क्या कर रही है बेटा, इट रिजेंबल्स बोथ बोथ पेरेंट्स। मीन्स जो F1 जनरेशन है वो एग्जैक्टली एक ही पेरेंट के कैरेक्टर्स को शो नहीं कर रहा है, वो दोनों के दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर को शो कर रहा है, इक्वली शो कर रहा है। अभी आप नीचे अगर देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस, तो ऑप्शन ए इज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ऑप्शन बी इज कोडोमिनेंस, ऑप्शन सी इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऑप्शन डी इज कंप्लीट डोमिनेंस। देखिए, अभी एक कंप्लीट डोमिनेंस मतलब कि क्या डोमिनेंस, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि डोमिनेंस में क्या होता है कि डोमिनेंस में एक ही कैरेक्टर वहां पर एक्सप्रेस होता है, जो कि हमें मेंडल जी के लॉ ने बताया था कि द कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंस या कंप्लीट डोमिनेंस ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये होता, डोमिनेंस होता, तो वी शुड गेट ओनली वन और द F1 हाइब्रिड शुड रिजेंबल ओनली वन पैरेंट। ओके, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा जो है सी, इट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, इट विल नाइदर लुक ऑफ आइदर ऑफ इट्स पैरेंट। मतलब कि हमने देखा स्नैपड्रैगन का एग्जांपल देखा जिसमें कि एक व्हाइट है और एक रेड है, और जो F1 हाइब्रिड है विच इज नाइदर व्हाइट नॉर रेड बट इट इज द पिंक फ्लावर। ओके, सो F1 हाइब्रिड रिजेंबल्स नाइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स। तो ये होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर वो क्या कर रहा है बेटा, शो कर रहा है दोनों के दोनों कैरेक्टर्स। ओके, अभी यहाँ पर जो ऑप्शन है बी, बी ऑप्शन दिया हुआ है उन्होंने कोडोमिनेंस। सो हमने देखा है कोडोमिनेंस के कंसेप्ट में क्या होता है कि कैरेक्टर्स फ्रॉम बोथ द कैरेंट्स आर इक्वली एक्सप्रेस्ड। हमने एग्जांपल देखा वो काऊ का, जिसमें कि वो व्हाइट कलर और ब्लैक कलर दोनों के पैचेस वहां पर दिख रहे हैं। मतलब कि क्या, व्हाइट कलर का कैरेक्टर भी दिख रहा है और ब्लैक कलर का भी दिख रहा है। या फिर ब्लड ग्रुप का भी एग्जांपल देखा, लेकिन दिस काउ एग्जांपल इज मोर रिलेवेंट हियर। तो इसमें क्या है बेटा कि दोनों के दोनों जो कैरेक्टर है, दोनों के दोनों जो पेरेंट्स के कैरेक्टर है वो शो कर रहे हैं, और ये होता है बेटा कोडोमिनेंस में, जो कि हमें दिया हुआ है ऑप्शन। तो आंसर यहाँ पर क्या बन रहा है हमारा, बी। आंसर क्या बन रहा है, बी। आंसर इज बी। ये जो है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ये मतलब कि यहाँ पर जो है इट वी कैनॉट प्रेडिक्टिबली से कि अगर दोनों पेरेंट्स रिजेंबल कर रहे हैं तो ये इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन है। इनडायरेक्टली ये हो सकता है, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में वन भी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन होता है, कंप्लीट डोमिनेंस में भी इनकम्प्लीट सॉरी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन होता है। सो वी कैनॉट श्योरली से that this idea is depicted by this condition that F1 hybrid resembles both of these parents, so the ये आंसर भी नहीं हो सकता। सो आंसर क्या होगा बेटा अपना, आंसर कौन सा होगा, आंसर विल बी, आंसर इज बी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, फिर से हम लोग क्वेश्चन क्लियरली पढ़ते हैं। ओके, ओके, ओके। So if two persons with
ए बी ब्लड ग्रुप, यहाँ पर देखो ध्यान से पढ़ो, 2 persons with AB blood group marry and have sufficiently large number of children. Okay, sufficiently large number of children. These children could be classified as A blood group, AB blood group, and B blood group in a ratio of 1:2 2:1. A modern technique of protein electrophoresis reveals the presence of both A and B type of protein in AB blood group individuals. Okay, this is an example of, ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला जो ऑप्शन है पार्शियल डोमिनेंस, दूसरा जो है कंप्लीट डोमिनेंस, तीसरा जो है को डोमिनेंस, और फोर्थ जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बेटा ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा घुमा फिरा कर आपको पूछा गया है। इस क्वेश्चन में वैसे दम तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको ये डाइवर्ट करने के लिए इतना बड़ा वो क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या है बेटा, ये तो पहले तो ये एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप का। ओके, ब्लड ग्रुप का जो है ये एग्जाम्पल है। उन्होंने क्या बोला है, ए बी, ये इतना देखने का जरूरत भी नहीं क्योंकि हमें पता है ब्लड ग्रुप इन एज एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। तो आंसर हमारा यहीं पर निकल के आता है, लेकिन उन्होंने जस्टिफिकेशन के लिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, देखो मॉडर्न टेक्निक ऑफ प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी ये इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब कि क्या होता है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, फोरेसिस मीन्स मूवमेंट। ओके, ये जो टेक्निक है वो प्रोटीन सेपरेशन के लिए यूज की जाती है बेटा, प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस का, जिसमें कि प्रोटीन्स जो है वो मास के बेस पर और चार्ज के बेस पर यहाँ पर सेपरेट होते हैं। मतलब कि जो हैवी होगा वो थोड़ा सा स्लोली मूव करेगा और जो छोटा होगा साइज में वो ज्यादा मूव करेगा। ऐसा है वो टेक्निक है जिसे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक कहते हैं। तो इसमें जो है सिंपली उन्होंने क्या किया कि प्रोटीन में क्या बता रहे हो कि ए टाइप का प्रोटीन भी है और बी टाइप का प्रोटीन भी है। मतलब कि क्या, दोनों की दोनों प्रोटीन्स यहाँ पर प्रेजेंट है। उस जो प्रोटीन है ब्लड ग्रुप में जो है उसमें दोनों की दोनों जो है वो प्रेजेंट है। अगर दोनों के दोनों वहां पर शो कर रहे हैं तो दोनों के दोनों कैरेक्टर्स वहां पर एक्सप्रेस हो रहे हैं। और ये कब होता है बेटा, जब भी कोडोमिनेंस होता है। कोडोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों के दोनों जो जीन्स है वो इक्वली एक्सप्रेस होते हैं, जीन्स की जो प्रोटीन है वो इक्वली प्रोड्यूस होंगे। तो फिर यहाँ पर जो है वो ए और बी टाइप का प्रोटीन इक्वली वहां पर शो हो रहा है, दिख रहा है। इसका मतलब कि क्या, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। ओके, चलो आंसर इसका आ गया। पार्शियल डोमिनेंस तो नहीं हो सकता, कंप्लीट डोमिनेंस अगर होता तो यहाँ पर एक ही ब्लड ग्रुप, एक ही प्रोटीन यहाँ पर होता है, ए या होता है या बी होता। इनकम्प्लीट में तो अलग ही दिखता है, अलग ही फिनोटाइप वहां पर आता है, तो ये भी एग्जाम आंसर नहीं होता। तो इससे कि हमें क्लियरली पता चल गया है कि कोडोमिनेंस ही इसका आंसर है। ओके, तो यहाँ पर जो है वो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which one of the following characteristic represents the inheritance of blood group in humans? क्या पूछ रहा है बेटा वो लोग, which of the following characteristic represents inheritance of blood group in humans? ओके, पहला जो है ऑप्शन दिया हुआ है डोमिनेंस, दूसरा जो है कोडोमिनेंस, तीसरा जो है मल्टीपल एलल्स, चौथा जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फिफ्थ जो है वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अभी हमें ब्लड ग्रुप पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पर, ब्लड ग्रुप। अभी ब्लड ग्रुप हमें पूछा है। अभी हम अगर एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें पता है कि ब्लड ग्रुप एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस जिसमें कि क्या होता है, हमें यहाँ पर अगर
ए ब्लड ग्रुप मिलता है, बी मिलता है, तो हमें ए बी ब्लड ग्रुप भी यहाँ पर मिलता है। मतलब कि ए का जो है वो भी डोमिनेंट है, बी का जो है वो भी डोमिनेंट है, दोनों के दोनों वहां पर एक्सप्रेस होते हैं और फाइनली ओ भी मिलता है। तो ये जो एग्जांपल है क्लियरली जो ब्लड ग्रुप का एग्जांपल है वो कोडोमिनेंस, तो कोडोमिनेंस तो उसमें आएगा ही। दूसरा जो है, तीसरा जो ऑप्शन है देखो मल्टीपल एलेल्स, हमें पता है कि ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलेल आल्सो, क्योंकि यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप ए है एंटीजन, बी है, ओ है, ओके, जिसमें कि कोई भी नहीं है, या ए बी भी है। मतलब कि एक मोर देन टू डिफरेंट एलेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ओके, ए है, बी है, ए बी है, ओके, विच कंट्रोल्स अ पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप। तो ये एग्जांपल हो गया बेटा मल्टीपल एलेल्स का, तो ये भी आ गया। अभी यहाँ पर देखो एक जो ऑप्शन है ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये तो नहीं होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल नहीं। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलीजेनिक में क्या है, मोर देन वन जीन इज इन्वॉल्व। यहाँ पर जो बात हो रही है वो एलिल्स की बात हो रही है, और एलिल्स जो है वो एक ही जीन के फॉर्म्स होते हैं, एक ही जीन के अल्टरनेट फॉर्म्स होंगे तो उसे एलिल कहते हैं। तो एलिल्स का जो यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर एलिल्स की बात हो रही है तो नंबर ऑफ मोर, एक ही जीन के बारे में बात हो रही है, तो ये जो है इंट्राजेनिक फिनोमिनॉन है। तो यहाँ पर जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है जिसे कि इंटरजेनिक इंटरेक्शन कहा जाता है, मतलब कि 2 3 4 डिफरेंट जीन्स वहां पर इन्वॉल्व होते हैं, ये भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ सकता। लेकिन जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है देखो डोमिनेंस, डोमिनेंस क्यों आएगा बेटा, यहाँ पर देखो एक जो एंटीजन है ये सपोज होगा आई ए, और दूसरा जो होगा वो आई ओ, मतलब कि जिस पर कोई भी शुगर, ये पता है आपको कि ए टाइप का शुगर होता है, बी टाइप का शुगर होता है, उससे वजह से जो है वो ब्लड ग्रुप के टाइप्स बनते हैं। तो जो ओ होगा उसमें कोई भी नहीं होगा, तो ये जो कैरेक्टर होगा ये रिसेसिव होगा, ये जो होगा वो डोमिनेंट होगा, और इसमें क्या होगा, ब्लड ग्रुप जो है फिनोटाइपिकली वो कौन सा होगा, ए ब्लड ग्रुप यहाँ पर होगा। मतलब कि क्या, ये जो है ये डोमिनेंट है इस पर। जब भी को डोमिनेंस होगा तब क्या होगा, आई ए आई बी जब होगा तो ये दोनों की दोनों एक्सप्रेस होंगे, तो ये ए बी ब्लड ग्रुप होगा, ओके। तो इसमें क्या होगा कि दोनों की दोनों डोमिनेंट है, बट जब एक ही होगा तो ये इस पर डोमिनेंट होगा, ये एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो ये क्या होगा बेटा, एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंस। तो यहाँ पर हमें क्या क्या मिल रहा है देखो, डोमिनेंस मिल रहा है, डोमिनेंस कंसेप्ट प्रूव हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक का कोडोमिनेंस हो रहा है, वो मल्टीपल एरर्स हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कहाँ पर है, ऑप्शन मुझे आई थिंक दिखाई दे रहा है बी में। तो इसका जो आंसर है बेटा क्या होगा, इसका आंसर होगा, आंसर इज बी, ओके, इसका आंसर होगा बी। चलो आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये जो है क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, वो यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। अभी स्टेटमेंट क्या है उसे ध्यान से पढ़ते बेटा, स्टेटमेंट हमें क्लियरली पढ़ना होगा। अगर हम लोग इसे पढ़ेंगे नहीं तो हमें प्रॉपरली सॉल्व करना नहीं आएगा, कि केयरफुली जो है वो सेंटेंस को पढ़ना है। अभी देखो फर्स्ट जो सेंटेंस है क्या है, ह्यूमन मेल्स हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम्स मच शॉर्टर देन अदर। ये सेंटेंस तो है बेटा ये करेक्ट है। कैसे करेक्ट है देखो, हमें पता है कि ह्यूमंस में जो है वो कितना पेयर्स होता है, 23 पेयर्स होता है। 23 पेयर्स में से 22 जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोजोम होते हैं, और एक जो पेयर होती है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। अगर वो मेल होगा तो उसमें होगा एक्स एंड वाई। जो एक्स क्रोमोसोम होता है बेटा, वो एक्स क्रोमोसोम बहुत ही ऐसा लॉन्ग होता है, एंड जो वाई क्रोमोसोम होता है वो शॉर्ट होता है। ये मेल का कंपोजिशन है, इट इज द कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन मेल, ह्यूमन मेल। तो यहाँ पर देखो एक जो सेक्स क्रोमोसोम है जो कि एक्स क्रोमोसोम है वो काफी बड़ा है वाई क्रोमोसोम से, ओके। क्या स्टेटमेंट दिया है उन्होंने, ह्यूमन मेल्स हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन अदर। तो ये वाई है वो शॉर्टर है, ये जो है वो शॉर्टर है, किससे शॉर्टर है, एक्स क्रोमोसोम से। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा।
दूसरा जो ऑप्शन है बेटा मेल फ्रूट फ्लाई। मेल फ्रूट फ्लाई मतलब कि क्या, ड्रोसोफिला मेल। फ्रूट फ्लाई मतलब कि क्या, ड्रोसोफिला। ओके, ड्रोसोफिला मेल इज हेटेरोगैमेटिक। हेटेरोगैमेटिक का मतलब क्या, इट प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ गैमेट। टू टाइप्स ऑफ गैमेट। अभी देखो, हमने पढ़ा है कि ह्यूमंस में, इन ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला वी हैव XX XY टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसमें कि फीमेल जो है वो होमोगैमेटिक होती है, होमोगैमेटिक, और जो मेल होते हैं वो हेटेरोगैमेटिक होते हैं, हेटेरोगैमेटिक। ओके, तो मेल फ्रूट फ्लाई यहां पर पूछा है तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, हेटेरोगैमेटिक, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा जो है मेल ग्रॉसओवर 50% ऑफ द स्पर्म हैव नो सेक्स क्रोमोसोम। ये भी करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि ग्रॉसओवर में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कौन सा, XX XO, जिसमें कि देखो ये जो है ये फीमेल होती है जो होमोगैमेटिक होती है, और मेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक होते हैं, लेकिन उसमें 50% में एक्स क्रोमोसोम होता है और 50% में कोई भी क्रोमोसोम नहीं होता, इसलिए उसे कहते हैं XO। तो ये जो सी ऑप्शन है ये भी करेक्ट है, तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो बच गया कौन सा, डी वाला। तो ऑब्वियसली आंसर जो है वो यही होगा, डी जो है वो आंसर होगा, लेकिन हमें पढ़ना है कैसे वो इनकरेक्ट है ये हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर देखो, इन डोमेस्टिकेटेड फाउल्स, फाउल्स मतलब कि क्या, ये आ गया बर्ड्स। ओके, ये आ गया बर्ड्स। सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रादर देन एग। वो क्या कह रहे हैं बेटा, कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन करता है वो जो फैक्टर है वो स्पर्म है, यानी कि स्पर्म मतलब कि क्या, मेल, रादर देन एग मतलब कि क्या, फीमेल, क्योंकि फीमेल एग प्रोड्यूस करती है और मेल जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हमें पता है कि बर्ड्स में जो होता है वो कौन सा टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ZZ और ZW, जिसमें कि फीमेल जो होती है, फीमेल, ध्यान से देखो यहाँ पर, फीमेल जो होती है वो होती है हेटेरोगैमेटिक, हेटेरोगैमेटिक, और मेल जो होते हैं वो होमोगैमेटिक होते हैं। मतलब कि मेल जो है दे ओनली प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ स्पर्म and female produces two kinds of eggs. Okay, one with Z chromosome, one with W chromosome. Okay, तो यहाँ पर जो फोर्थ स्टेटमेंट है बेटा वो है रॉन्ग, वो है इनकरेक्ट। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर विल बी डी, आंसर विल बी डी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो, अ वुमन हैज एक्स लिंक्ड कंडीशन ऑफ ऑन वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम। क्या है बेटा दिया हुआ, वुमन हैज अ एन एक्स लिंक्ड कंडीशन ऑन वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम। दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय, ऑप्शन क्या दिए, ओनली डॉटर्स, ओनली सन्स, ओनली ग्रैंडसन्स एंड बोथ सन्स एंड डॉटर्स। अभी यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेके ही सॉल्व करते हैं। एक्स लिंक कंडीशन ऑन वन एक्स क्रोमोसोम मतलब कि क्या, सपोज हमने देखा एक जो है वो कलर ब्लाइंड है, वो जो एक्स लिंक कंडीशन है, एक ही क्रोमोसोम पर है, तो ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम हो गया। एंड इफ इट गेट्स मैरिड विथ अ नॉर्मल मैन, अभी यहाँ पर दिया नहीं है इसलिए हमें लेना पड़ेगा नॉर्मल, ये जो है मेल, ये जो है फीमेल। अभी ये कौन सा ग्रामेट प्रोड्यूस करेगी, ये प्रोड्यूस करेगी एक्स सी, यहाँ पर नॉर्मल वाला एक्स, ये तो नॉर्मल ही है एक्स, और यहाँ पर ये होगा वाई। ओके, तो कौन से कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ये एक्स जाएगा बेटा इसके साथ, तो ये प्रोड्यूस होगा यहाँ पर एक्स सी एक्स, ये एक्स जाएगा इसके साथ, तो ये प्रोड्यूस होगा एक्स सी वाई। ये तो नॉर्मली है, ये एक्स जाएगा इसके साथ, ये होगा एक्स एक्स, ये जाएगा इसके साथ प्रोबेबिलिटी, तो फिर ये होगा एक्स वाई। ओके, तो ये हो गया बेटा, ये जो हो गया
ये दोनों डॉटर में से ये जो होगी ये नॉर्मल होगी, नॉर्मल फीमेल, ओके, नॉर्मल डॉटर यू कैन से। ये जो हो गया नॉर्मल सन हो गया। ये जो है ये कैरियर होगी, क्योंकि इसके एक ही इस पर जो है वो एक्स लिंक का क्रोमोसोम है, कैरियर डॉटर। और ये जो हो गया बेटा ये डिसीज्ड सन हो गया। तो ये सन को भी अफेक्ट करता है, कैरियर थ्रू भी ये जाएगा। तो इसका आंसर आएगा बोथ सन एज वेल एज डॉटर। यहाँ पर भी ये हो रहा है, यहाँ पर भी ये जो है वो एक्स लिंक क्रोमोसोम जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब कि डॉटर भी कैरी करेगी और सन भी कैरी करेगा। तो इसका जो आंसर है बेटा वो आंसर क्या आ जाएगा, वो आंसर इसका जो आ जाएगा वो है आंसर इज डी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेम द सिंड्रोम विच इज कॉज्ड व्हेन देयर इज अ ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पर हमें पता है 3 टाइप का सिंड्रोम हमने स्टडी किया, जिसमें कि पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो उन्होंने टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के हम कैसे लिखते हैं बेटा, 45x, जिसमें कि एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है। टर्नर सिंड्रोम में जो नॉर्मल है उसमें से एक्स एक्स क्रोमोसोम कम होता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। डाउन सिंड्रोम में क्या है बेटा, डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी तो है, ट्राइसोमी तो है, लेकिन इट इज नॉट ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम। डाउन सिंड्रोम में क्या है, डाउन सिंड्रोम में इट इज द ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, एंड 21st क्रोमोसोम इज ए ऑटोसोम। ओके, तो ट्राइसोमी जो है वो सेक्स क्रोमोसोम का नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरा जो ऑप्शन है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, जिसे कि हम लिखते हैं 47XXY। तो यहाँ पर देखो ट्राइसोमी है, एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, और वो भी कौन सा क्रोमोसोम है, वो है सेक्स क्रोमोसोम। तो ये जो है ऑप्शन सी, ये यहाँ पर हमको मिल गया, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। डी जो ऑप्शन है पटाउस सिंड्रोम, वो आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन ध्यान में रखो इट इज द ट्राइसोमी ऑफ 13, इसी कॉल ट्राइसोमी ऑफ 13, क्योंकि 13 पेयर जो है उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होने से ये सिंड्रोम होता है। इंफॉर्मेशन के लिए रखिए, लेकिन हमारा जो आंसर है वो आंसर कौन सा है बेटा, आंसर इज सी, आंसर इज सी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। If a color-blind man marries a woman who is homozygous for normal color vision, the probability of their son being colorblind, कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी, सिंपली 2-3 स्टेप्स में हमें वो जो आंसर मिल जाएगा। इफ ए कलर ब्लाइंड मैन, मतलब कि एक्स सी वाई उसके होंगे क्रोमोसोम, मैरिज अ वुमन, ये क्या हो गया बेटा, ये मेल हो गया, मैरिज अ वुमन विच इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल विजन, मतलब कि ये नॉर्मल है, जो फीमेल है वो नॉर्मल है। तो यहाँ पर झट फटाक से गैमेट्स लेंगे, एक्स सी, यहाँ पर वाई, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स, तो क्या क्या प्रोड्यूस होंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर एक्स सी एक्स, ये आ जाएगा यहाँ पर, ये हो गया एक्स सी एक्स, दोनों की दोनों, ये आ जाएगा यहाँ पर एक्स वाई, और ये आ जाएगा यहाँ पर एक्स वाई, एक्स वाई। ओके, तो यहाँ पर जो दिख रहा है प्रोबैब, क्या पूछा है उन्होंने, ये जो है ये कैरियर डॉटर होगी, ये भी कैरियर डॉटर होगी, ये नॉर्मल सन होगा, और ये भी क्या होगा, नॉर्मल सन होगा। तो क्या पूछा है उन्होंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड। तो यहाँ पर हमने अगर इफ वी सी केयरफुली देन विल फाइंड नो सन विच इज कलर ब्लाइंड, जो जो भी सभी के सभी सन होंगे वो क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। तो कलर ब्लाइंड सन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर, ए। ओके, तो द आंसर इज ए। ओके,
ठीक है बेटा, यहाँ पर जो है ये जो PYQ डिस्कशन सीरीज है यहाँ पर खत्म हो रही है। अगर कुछ क्वेश्चंस बचे होंगे तो मैं वो देख के फिर से अगर एक दो वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो वो भी बनाऊंगा। और उसके बाद में हम एक नया जो है वो चैप्टर वहाँ पर शुरू करेंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय।